ओम शांति। आज बाबा के 23/6/21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सकें। याद एक ऐसी चीज़ है जिससे आत्मा पर से कचरा निकल जाता है और पावन बन सकते हैं। तो आत्मा को पावन बनाने की विधि है याद। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन का पालन करने में बच्चों का कल्याण समाया हुआ है? उत्तर है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है, इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांतिधाम विश्रामपुरी हैं। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुखधाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे? बाबा कहते हैं कि नर्क को देखकर सब थक गए हैं और बाबा ऐसे स्वर्ग के नज़ारे दिखाते हैं, स्वर्ग की अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया अभी बच्चों को अच्छी नहीं लगती। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं ये तो छी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड और कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है, वह खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बस बाकी थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस न ले जाएं, तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में तो दुख ही दुख हैं, घर में भी कोई न कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में हैं, बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वो बाप को कभी भूलते नहीं हैं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे? यह हो न सके, इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही उच्च पद पा सकते हैं, वह तो ठीक है। सजाएं खाकर भी शांतिधाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई जा न सके। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, यह हो ही नहीं सकता। जो पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापिस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते हैं हे एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है दुखहर्ता सुखकर्ता। कृष्ण आदि और किसको थोड़े ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती हैं अपने फादर को। फादर कहते हैं तब जब समझते हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज़ है ना। आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वह तो एक स्टार मिसल है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा हैं वैसे आत्मा का भी स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो कि वह सच्चित हैं, ज्ञान का सागर हैं, आनंद का सागर हैं। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है।
सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही न कर सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म लें, फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी सारी समझने की बातें हैं ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है, यह है तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसीलिए अब और कोई तरफ भटको मत, सिर्फ ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना यह भारतवासी अपशगुन मानते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंट थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती हैं, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती हैं। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंट देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं है, कुछ न कुछ बातें लगी रहती हैं। बच्चियाँ समझती हैं अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती हैं, कब हम सुखधाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो। बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक। यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम के समय की हैं। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतोप्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, यह सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसी कोई छीछी चीज़ रह न सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी रहती हैं। गावड़ों में इतना गंद नहीं रहता। बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती हैं, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं गठ ही में ब्रह्मा, गठ ही में विष्णु, गठ ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे,
यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती हैं, कभी नदी उछलती नहीं है। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाखों वर्ष हैं। अच्छा, भला वहाँ कौन राज्य करते हैं, यह तो बताऊं। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो, हम कल्प पहले मुआफिक ये पार्ट बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों ने विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। अब बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो, शिव बाबा तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉडफादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली हैं कि सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती हैं। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहते हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना है। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है ना। पैसे की खुशी रहती है, वहाँ थकने की बात नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली न करें तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था, 100 आने मण अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात। यह फिर है सच्चे जवाहरात। यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी हैं। बाबा वाइसरॉय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि। कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं, यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। फिर पूज्य बनने का भी वर्षा लेते हैं। रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच। भगवान एक हैं, 2-3 भगवान नहीं होते। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है तो कितना फ़र्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हैं एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से बने हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतोप्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान है सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। विस्तार है, सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में न हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह न करें लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन है जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। बाबा की जिम्मेवारी उठाना अर्थात बाबा ने कहा एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बन जाना है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। आज विशेष बाबा ने कहा कि आत्मा से किचड़ा निकालना है तो याद करना ज़रूरी है। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने याद के द्वारा तभी घर जाने के काबिल बन सकती हैं। साथ ही बाप की कौन से डायरेक्शन का पालन करने में हम सब का कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा लेना है तो बुद्धि को अभी भटकाओ नहीं, अभी विष छोड़ दो और अमृत पियो। बस अभी पक्का कर लो कि हम सबको ज्ञान अमृत पीना है, विष को त्याग देना है। जो अंतिम 63 जन्मों से आदत पड़ी हुई हैं, पुरानी आदतें, रावण की आदतें, शूद्र आदतें, उनको अभी मिटा देनी हैं। रात दिन मेहनत करके देहभान को गलाकर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा कि सुखधाम में जाए। बच्चे कहते हैं बहुत यहाँ तंग होते हैं, बहुत यहाँ दुख हैं। तो बच्चे कहते हैं बाबा जल्दी करें, अभी ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम अपने योग बल से विकर्म तो विनाश करो तभी जा सकते हैं। इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। साथ ही कभी भी दुख आता है तो कृष्ण या क्रिश्चियन को नहीं पुकारते हैं, पुकारते हैं गॉडफादर को, लिबरेटर को। तो गॉडफादर यानी आत्मा स्वयं को समझते हैं तो आत्मा के पिता परमात्मा को बुलाते हैं, तो वही भगवान हो गया। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम अभी कल्प पहले मुआफिक ही यहाँ पार्ट बजाने के लिए आए हैं। जैसे रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, वैसे यहाँ भी बाबा का रचा हुआ यज्ञ है। इसमें असुर द्वारा बहुत सारे विघ्न पड़ते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अभी अत्याचार को सहन करना है। पाप का घड़ा बस अभी भरा है, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। थोड़ा सहन करने से भविष्य राज्य पद ले सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की बात बताई कि ब्रह्मा बाबा भी बड़ा पक्का सौदागर रत्नाकर हैं, क्योंकि उन्हें जवाहरात का पूरा अनुभव था। साथ ही बाबा ने कहा कि कोई 2-3 भगवान नहीं होते, भगवान तो एक ही हैं जो अभी हमें वर्षे के लायक बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बन के फिर वर्षा लेते हैं और फिर पूज्य बनेंगे। ये दिलाने वाला स्वयं भगवान ही हैं। साथ ही बाबा ने कहा तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा स्वर्ग का मालिक बनना है तो एक बाप की मत पर ज़रूर चलना पड़े। अत्याचारों को सहन करते हुए बाप से पूरा वर्षा ले लेना है।
इसमें मेहनत है, लेकिन मेहनत ये ज़रूर करनी है। 3 बातों में समानता बताएं, तभी हम सर्वोत्तम पुरुषार्थी बन सकते हैं। वो 3 बातें हैं सोचना, बोलना और करना। इनमें हम समानता लाएंगे तो ऑटोमेटिकली सर्वोत्तम पुरुषार्थी बन सकते हैं। और कोई भी जिम्मेवारी बाप के घर की उठाते हैं तो हम एक्स्ट्रा दुआओं के पात्र के अधिकारी बन सकते हैं। तो जिम्मेवारी उठाना यानी जिम्मेवारी को ढोना नहीं है, जिम्मेवारी उठाकर बोझिल नहीं बनना है, लेकिन जिम्मेवारी हमें एक्स्ट्रा दुआओं के पात्र बना देती हैं। इस खुशी से जिम्मेवारी को निभाना है। अच्छा, ओम शांति।